हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, अगस्त के मंथ की। देखेंगे अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, किस ऊर्जा में आप बेसिकली रहने वाले हैं इस महीने। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है हम सब देखेंगे। गाइज़, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कनेक्ट होती है, आपको इससे कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और कितनी रेजोनेट करी है। मैं सारे मैसेजेस सारे कमेंट्स में रीड करती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कर चुके हैं सब्सक्राइब वो भी, और जो अभी सब्सक्राइब करने वाले हैं आप भी, जो उसके साथ बेल आइकन बना हुआ होता है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में, जिन भी डिवाइन ऊर्जा में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको अगस्त मंथ के लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड में क्यों कह रही हूँ मैं, तभी आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस ले पाओगे। यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको दिए जाने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि कौन से मैसेजेस कहाँ जाने हैं। उन मैसेजेस को वहाँ लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस, आई एम सो सॉरी जितने भी आपके बच्चे टॉरस, वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रभाव रहेगा इस महीने में टॉरस राशि वालों के लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। टॉरस, वृषभ राशि, Cancer, the energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay, तो थोड़ी मैं कहूँगी ये बहुत ही मंथ जो है इमोशनल लेवल हाई रह सकता है आपका, या फिर आप बहुत इमोशनल आप फील कर सकते हो इस महीने में। बहुत आपकी ऊर्जा सेंसिटिव रहेगी, बहुत केयरिंग एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। कहने का मतलब एक मदरली एनर्जीज़ कैसी होती है टॉरस, आप वैसी ऊर्जा में रहने वाले हो। अपनों का ख्याल रखना, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। वाटर एलिमेंट आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है इस वक्त में। कोशिश कीजिएगा, ये जो अगस्त मंथ है ना, इसमें कोशिश आपको ये करनी है कि आप पानी को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, देखिए अगर मैं ये मंथ की बात कर रही हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ है उसको तो आप ऑलवेज़ ही यूज़ कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बट इस मंथ की ऊर्जा ज़्यादा ये आ रही है कि आपको जो है वेस्ट नहीं करना है वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी को वेस्ट करेंगे ना तो वो जो ऊर्जा है वो नेगेटिवली आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। ओके, और इसके साथ ही साथ मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है। वाह, ब्यूटीफुल टॉरस, आपकी ना, आपकी जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपको बहुत प्यार करती है, जो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है। और बिल्कुल उनकी ना एक मदरली फिगर आ रही है। मे बी कोई फीमेल हो सकते हैं, आपके इंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पर मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जब वो आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। वो आपको पूरी टेक केयर, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, मतलब आप, आपकी फैमिली बहुत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ओके, और ये मंथ ना आप कुछ ना कुछ एक कनेक्शन आप फील करोगे अपनी टीम के साथ, डिवाइन के साथ, एंसेस्टर्स के साथ। एक वो कनेक्शन आप फील करने वाले हो टॉरस इस महीने में। आपको उनका ना मतलब वो प्यार वो आपको फील होगा। नॉस्टैल्जिक भी आप फील कर सकते हो अपने आप को। अगर मे बी ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या जो आपके लव्ड वंस आपको छोड़ करके चले गए हैं, उनकी एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ।
ओके मैं हालांकि ये लेने नहीं वाली थी इस रीडिंग में, मैंने एंसेस्टर्स के मैसेजेस भी निकाले हैं, तो वो लेंगे हम आपके लिए डेफिनेटली लास्ट में। तो मतलब बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्यार कर रहे हैं वो आपको, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही प्रोटेक्शन बहुत है उनकी आपके लिए, ठीक है। ये किसी की मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर भी हो सकते हैं, या फिर आंट हो सकते हैं। फीमेल फिगर बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पर। वो ऑलवेज आपके साथ हैं, आप जो भी जीवन में कर रहे हो ना, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। ओके बिल्कुल एक जैसे बच्चे को प्यार किया जाता है ना, आप उस ऊर्जा को फील करोगे। वाओ ओके थैंक यू डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताएं टॉरस वृषभ राशि। अगर आप किसी भी मूवमेंट पर लो एनर्जीज फील कर रहे हो, या आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है टॉरस, किसी भी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, या किसी भी बात को लेकर के, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या स्पेसिफिक जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस वरी से बाहर आ जाइए। वो टेक केयर कर रहे हैं उस सिचुएशन को लेकर के। आप उनसे मदद भी मांग सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा ना, मतलब आप उनसे कनेक्ट हुए, आप उनको परमिशन दें कि उस सिचुएशन में वो आपकी मदद करें। ओके और अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, ओह माय गॉड सी मैंने बोला ना, फीमेल फिगर है यहाँ पर, ये कोई भी हो सकते हैं गाइस, मतलब कोई आपके लव्ड वन, आपकी नानी, दादी, आपकी ममा, आपकी सिस्टर, मतलब जो आपके लव्ड वंस बेसिकली इस रिलीम में नहीं है, अदर रिलीम में जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं, वो बहुत प्यार करते हैं भी आपको, और उनकी प्रेजेंस में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। फीमेल एंसेस्टर हैं ये देखिए, कुछ लोगों के लिए उनके फीमेल एंसेस्टर हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर आप किन्हीं भी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्टेड हैं, देवी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि माँ काली, माँ दुर्गा, ओके, माँ राधा, ठीक है, मतलब जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, बेसिकली जो भी फेमिनिन ऊर्जा, या उनकी प्रेजेंस में यहाँ पर फील कर रही हूँ। बहुत प्रोटेक्शन है, आप उनके बहुत भक्त लग रहे हो मुझे यहाँ पर, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। थैंक यू। लीजिए क्वीन ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, Seven of Pentacles, Knight of Cups, Lovers, Five of Cups, Death, आपकी रीडिंग ना कहीं कहीं जो है मतलब कुछ कुछ कार्ड्स जो है ना आपके एक्वेरियस से कनेक्टेड आए हैं। ओके लगभग ये सिमिलर एनर्जीज है। ओ माय गॉड, अगेन आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस, सी आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जिनसे भी ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जिनसे भी ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आप तुरंत, मैं कह रही हूँ ये जब मैंने ये मैसेज बोला आप तुरंत कनेक्ट हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किन के लिए ये मैसेज है, किन के लिए ये बात हो रही है। ब्यूटीफुल, आप डेफिनेटली आप कुछ किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत वरी हो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा आपको किसी सिचुएशन में आप माय गॉड, मे बी रिसेंटली आपने किसी को खोया है, ये उनकी प्रेजेंस भी है रिसेंटली, या फिर ज़रूरी नहीं है रिसेंटली, या किसी को आपने खोया है, किसी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपके लव्ड वंस, ओके, कोई भी हो सकते हैं वो।
आप बहुत दुखी हो उस चीज़ को लेकर के भी। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। एग्जॉशन, दो कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए, रिबेल और ऑर्डिनरीनेस। मैं ये कार्ड्स लेना चाहती हूँ, दोनों ही। बियॉन्ड इल्यूजन, प्लेफुलनेस, फ्लावरिंग, लेजीनेस, रिपनेस, रिसेप्टिविटी। बॉटम ऑफ द डे के फाइटिंग, पार्टिसिपेशन। माय डियर टॉरस, तो ये अगस्त मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा मुझे किसी चीज़ को लेकर के वरी दिखाई दे रहे हो, कुछ टेंशन है किसी चीज़ की, एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग आप करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, फैमिली को लेकर के, बच्चों को लेकर के, या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। कुछ रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है, या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, या कुछ फेलियर्स आपने फेल करे हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में हुआ है टॉरस, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या उस चीज़ के बारे में बहुत नेगेटिवली आप सोच रहे हो। आप इस समय ना बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत थका हुआ आप फील कर रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत हारे हुए, लोअर वाइब्रेशंस में आप, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है, लो एनर्जीज में। वो मैं कैंसर से जब ये कार्ड निकला था ना, मैं तभी वो फील कर पा रही थी। और इस मोमेंट में ये जो भी आपका टाइम पीरियड इस समय निकल रहा है ना, जिस भी ऊर्जा में, ये जो आप ऊर्जा में टैप इन किए हुए हो, इस समय आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, माय गॉड, बहुत 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 प्रोटेक्ट कर रही है। आप ऑलवेज उनसे कनेक्टेड, वो हर समय आपको यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपने किन्हीं को रिसेंटली, अगर आपने खोया भी है, या फिर किसी के जो लव्ड वन आपको छोड़ करके जा चुके हैं, आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड थे और इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो पुरानी बातों को, पुराने चीज़ों में आप बहुत उनमें इन्वॉल्व हो, मतलब बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो आप ऐसी ऊर्जा में। और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि उस वजह से आप बहुत लो चले गए हो कि ये मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था या थी, और यहाँ से मुझे वो एक प्यार मिलता था, यहाँ से मुझे एक वो ऊर्जा मिलती थी, अब वो मेरे साथ नहीं है। ऐसी ऊर्जा भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, मतलब बहुत एक मिसिंग ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। और ये वक्त ना आपके इंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, मतलब ये हालांकि मैं मंथली ही रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके इंसेस्टर्स की, आपकी डिवाइन टीम की प्रेजेंस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। तो ये उन्हीं की तरफ से यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज आ रहा है कि वो चाहते हैं ना कि आप रेस्ट करो, आप बहुत थके हुए हो, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को ठीक से ले पाओ, ताकि आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओ, ताकि आपका माइंड जो है वो बैलेंस हो पाए, ताकि आप इस फ्रस्ट्रेशन से, इस एग्जॉशन से बाहर आ पाओ, ताकि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ पाओ, ताकि आप इस लोअर वाइब्रेशन से बाहर आ पाओ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। रात की प्रार्थनाएं आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू जो है टॉरस, आपको आपकी जो स्पिरिचुअल टीम, खासकर आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रास्ता आपको दिखा रहे हैं, कुछ रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कोई मैसेज आपकी तरफ पास किया जा रहा है, आपको आपके साथ वो कनेक्शन बिठा रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है। और कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करना है, करना ही करना है आपको टॉरस। आई एम सॉरी, ये मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा ना वो हो जाती हूँ कि हाँ नहीं, आपको करना ही करना है, ठीक है। वैसे इट्स योर चॉइस, लेकिन येस वो चाहते हैं
कि आप रात को सोने से पहले उनसे आप एक प्रार्थना कीजिए, ठीक है। जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं ना, आप उनसे कहिए कि अब वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मदद करें, ठीक है। आप नहीं है ऐसा कोई सिनेरियो अगर आपके सिचुएशन में नहीं भी है ना, आप देखिए नॉर्मली आप अपने एंसेस्टर्स को बोलिए, नॉर्मली आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, डजेंट मैटर, आप बस अपने एंसेस्टर्स को बोलिए और आप अपनी डिवाइन टीम को बोलिए, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं कि वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दें, गाइडेंस दें, या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जहाँ पर भी आप फंसा हुआ स्टक फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो, वहाँ पर आपको हिम्मत दे, वहाँ आपको रास्ता दिखाएं आगे के लिए। और उनसे ये प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि वो जो भी आपको गाइड करे ना, बहुत ही एक सटल वे में आपको गाइड करे, ताकि वो बहुत ही क्लियर मैसेजेस दें, ताकि आप उन मैसेजेस को बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए प्रार्थना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना क्या है ना, दिल से की हुई प्रार्थना, ये सिर्फ मेरे कहने पर करी हुई प्रार्थना नहीं, आप अपनी ही शब्दों में जो भी आपके अंदर से उस समय आ रहा है, अपनी इंटेंशंस बीच में डाल करके जो आप दिल से प्रार्थना करोगे ना, बिलीव मी, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए। आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं, ड्रीम जर्नल कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से कनेक्ट हुइए। मेडिटेशन आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ना मन को शांत करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, आप मुझे बहुत समस्या में नज़र आ रहे हो, आई रियली डोंट नो टॉरस, मैं जिनकी भी एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार की, बहुत ज़्यादा केयर की, एक जैसे जैसे मदर प्यार करती है ना, वो उसकी बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। बहुत मेंटली आप जो है लो फील कर रहे हो इस समय, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको मदर लव चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस समय मदर गाया से आप कनेक्ट हुई है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। गाया के साथ कनेक्शन और आपकी एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन आपको बहुत पावरफुल बना देगा, बिलीव मी। यहाँ पर कुछ तो है, आप एक रीबर्थ वाली एनर्जी से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, बहुत आप ये रिबर्थ है, ये रिबर्थ मतलब पहले मरना और फिर जीना, समझ रहे हो। और जब इंसान मरता है तो वो आई थिंक वो जलना, वो मरना, मतलब उस कंडीशन से आप निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक रिबर्थ है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है आपका। बट राइट नाउ की ऊर्जा, ये जो अभी की ऊर्जा आ रही है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, प्लीज़ प्रॉपर रेस्ट लो, नींद लो अच्छे से, अपने आप को समय दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ उसकी आपको बहुत 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 ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपकी रिश्तों की। आई रियली डोंट नो, मुझे ना इसको क्लैरिफाई करना है। ओके, हाँ, ओ माय गॉड, ये क्या है, देखो अगेन रीबर्थ। आप ना कुछ रिश्तों में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, आपकी ब्लॉकेज इसमें क्रिएट हो रही है आपके थॉट्स की वजह से। आप कुछ चाह रहे हो, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो रिश्तों को लेकर के, मुझे नहीं पता अभी वो आप चाहे रिश्ते ठीक करना चाहो, किसी नए रिश्ते को टैप इन करना चाहो, मतलब किसी नए रिश्ते की वेट हो रही है, कहीं आपने किसी रिश्ते को लेकर के आपने बहुत मेहनत करी है, अपने एफर्ट्स डाले हैं और आप जो है यहाँ पर वेट कर रहे हो, ठीक है। और मुझे जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो नहीं पा रही है, और वो चीज़ मैनिफेस्ट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके थॉट्स आपको आपकी इमोशंस और आपके थॉट्स जो है ना, वो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही हैं जिस स्पीड से आप चाह रहे थे, जिस चीज़ से चीज़ें आगे बढ़ें। ओके, तो वो लोअर वाइब्रेशंस जो है ना, आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिली हैं, वो आपकी इस मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। अभी वो मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कंसीविंग को लेकर के हो सकती है,
अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने को लेकर के हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी को रिमूव करने को लेकर के हो सकती है, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने को लेकर के हो सकती है, कमिटमेंट लेने को हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। आप सिंगल है तो आप न्यू पर्सन को लाना चाहते हो अपने जीवन में, उसको लेकर के हो सकते हैं। बट क्योंकि आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, आप अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, रेडी इन द सेंस कि आप मेंटली और इमोशनली भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, तो वो चीज़ें जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो। आपने कुछ चीज़ें इस समय रिश्तों को लेकर के आप ये मंथ में आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो, लेकिन डिवाइन पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको करना है आप वो कदम ना उठाएं। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकते हो? बेसिकली इस समय आपको अपनी ऊर्जा पर काम करना है, अपने थॉट्स पर काम करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपके लिए ये है कि अगेन यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ठीक है। आप ना अपने इमोशंस को, जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, लोअर वाइब्रेशंस, जो लोअर वाइब्रेशंस वाले थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, जो हैवी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं, उन्हें रिलीज़ करो, उन्हें बाहर निकालो। इस समय आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप उन्हें बाहर नहीं निकालोगे या किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, या फिर किसी के साथ आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग भी करा सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी तरीके से ना इमोशंस बाहर निकालना। इन केस अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, या फिर आप नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ भी, तो आप लिखिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से लिखिए आई एम सॉरी गाइज, आप इस तरीके से लिखिए जैसे आप डिवाइन को या जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, आप उन्हें एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी जो आपके लव्ड वंस हैं, ठीक है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है, आप उनको लेटर लिखो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। मे बी मुझे क्यों ये मैसेज मिल रहा है बस किसी के साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, अब आप नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न जो मैंने बताया वो या कुछ और, जिस वजह से कि आपके इमोशंस अंदर ही स्टक्ड हैं और उन्हें निकालना बड़ा ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप उनको एक लेटर लिख सकते हो, अगर वो फिज़िकल फॉर्म में हैं तो भी, नहीं है तो भी आप लेटर लिखिए, ठीक है। और लेटर लिख करके जैसे जो है उनको डिवाइन को समर्पित कर दीजिए, उसे कहीं बुरे कर दीजिए या फिर आप जला दीजिए, जो भी है, मतलब आप उनको समर्पित कर दीजिए। आपको यहाँ पर वो बोला जा रहा है। जर्नल करना ये मंथ में आपके लिए बड़ा ज़रूरी है टॉरस, अपने भाव बाहर लाना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, ड्रीम जर्नल भी, मैं यहाँ पे भूल गई आपको ये बोलना, ड्रीम जर्नल आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ड्रीम जर्नल क्या होता है? आप रात को सोओगे, प्रार्थना करोगे, आपको ड्रीम्स आएंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि उन ड्रीम्स को आप तुरंत आप समझ रहे हो, उनको आपको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, क्योंकि हम जब भी ये इस तरह के विविड ड्रीम्स हमें आते हैं ना, अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, उठते ही भूल जाते हैं। जितना भी आपको ड्रीम याद रहे, अपने पास डायरी और पेन रखिए और उसको लिखिए। जो आपको, मैं ये नहीं कह रही आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, जो आपको दिखा, जितना आपको याद है, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी याद है, वो सब लिख दो, ठीक है। आपको बाद में वो समझ में आएगा, उसको पढ़ना आराम से, ठीक है, फॉर श्योर समझ में आएगा, ओके। उस समय आए ना आए, लेकिन बाद में ज़रूर आएगा। तो डिकोड करने की कोशिश करना, लिखना ज़रूर, लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपके इमोशंस बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इमोशंस आपको ना भैया आपके लिए बहुत, मुझे यहाँ पर हैवी एनर्जीज मिल रही है। आपकी इमोशंस, आपकी ऊर्जा ना, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बहुत बुरी तरह, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस, इस समय देख लो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट, मनी, रिश्ता, शांति, रिलेशन, कोई पर्सन, जो भी चीज़ है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज़ इस इमोशन को बाहर निकालो किसी तरीके से। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी से चीटिंग मिली, कुछ भी है, इसको लूज़ मत लो इस समय, ओके। इस पर फोकस करो, लेज़ी ऊर्जा में नहीं जाना है इस समय। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। स्पिरिचुअली भी, मैं पहले आपको ये बात बताना चाहती हूँ, स्पिरिचुअली भी ना बहुत आप, क्योंकि उस एनर्जीज में हो नहीं कि आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कर पाओ। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बोल रही है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। क्यों? क्योंकि वो
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपका चल रहा है, एक ट्रांजिशन मोड में हो आप, मतलब आप बदलाव की दिशा में हो, ठीक है, बदलाव के रास्ते में हो, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, और इसमें आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो आप तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे, अगर आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहोगे, वो हाई वाइब्रेशनल बींग्स हैं, तब तक आप उनकी लैंग्वेज को ना तो समझ पाओगे, ना उनसे कनेक्ट हो पाओगे, ना वो आप तक कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना, आपका हाई वाइब्रेशंस में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी ना टॉरस, आप लोग बहुत किसी समस्या में घिरे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फैमिली समस्या में हो सकती है, कुछ तो है, वहाँ पर भी आपके लिए चेंज आ रहा है। पर इस समय आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने डिवाइन से अपनी प्रॉब्लम बोली, ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बातें डिवाइन के साथ शेयर की, या मैं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उन पर डाउट कर रहे हो, आप लोअर वाइब्रेशंस में हो, आप फिर भी बहुत उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशंस को करते रहिए। जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बेसिकली अप्लाई कर रहे हो ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना या जो भी चीज़ें बेसिकली आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसको करते रहो, रोको मत उसको, ठीक है, रोकना नहीं है आपको उसको, ओके। अब आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना आपके करियर को लेकर के, नाइट ऑफ कप्स और प्लेफुलनेस, आई रियली डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मे बी आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या फिर आपके पास करियर को लेकर के चॉइसेस हो सकते हैं। खासकर दो चॉइस हो सकती है, एक जो आप कर रहे हो, एक जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, और आपको यहाँ पर डिवाइन चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। और आपको चूज़ किस बिहाफ पर करना है? जहाँ आपको अंदर से आवाज़ आती है, जहाँ आपको अंदर से खींच होती है, यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं करनी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर अपने दिमाग की कैलकुलेशंस को यूज़ नहीं करना है। आप क्रॉस रोड्स पर हो सकते हो करियर पाथ पर, ठीक है। आपका दिल है, आप ऑलरेडी जो एक काम कर रहे हो, लेकिन आपका दिल आपको कहीं और लेकर के जा रहा है, वो आपको कह रहा है कि नहीं इस राह पर चलना है, ठीक है। और आप मे बी उस राह पर नहीं चल रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि आप नया रास्ता या इस चेंज को अपनाने से थोड़ा सा डर रहे हो, क्योंकि अभी ना आप उस पूरी तरीके से उस हाई वाइब्रेशंस में हो नहीं। हम रिस्क कब लेते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को कब छोड़ते हैं, हम कुछ अलग हट करके कब करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कब करते हैं? जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, जब हमारे अंदर की फायर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी फायर ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुए हैं। फायर के साथ भी आप काम कर सकते हो, कैसे? जैसे कैंडल जला करके मेडिटेट करना, ठीक है, त्राटक आप कर सकते हो, ओके, त्राटक आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, बर्डन लेना बंद कर दो इस मूवमेंट पर। थोड़ा सा विश्वास आपने दुनिया पर रखा है, अपनों पर रखा है, अपने पर रखा है, अब इस बार थोड़ा सा विश्वास डिवाइन पर, अपनी स्पिरिचुअल टीम पर भी छोड़ो, और उनको परमिशन दो कि वो आ करके आपके जीवन में चेंजेस लेकर के आए, आपको गाइड करे। लेकिन ये करके आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, आप ऐसे फ्री नहीं हो सकते लेजीनेस की, इस इंसान की तरफ फ्री नहीं हो सकते। भाई मैंने तो बोल दिया, अब मैं फ्री हूँ अपने जीवन में, मुझे टेंशन नहीं लेनी इधर उधर की। वाकई में आपको टेंशन नहीं लेनी है, पर आपको अपनी वाइब्रेशंस पर कंटिन्यूसली काम करना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, हाई वाइब्रेशनल फूड खाइए जो आपको हाई वाइब्रेशंस में रखे, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड को खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। और मतलब हर वो काम कीजिए जो आपको आपकी वाइब्स को हाई रखे। चाहे आप अपने बचपन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, पेट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन तो है, चलो डांस कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट आपके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, भजन सुन रहे हो, कुछ भी जो आपकी वाइब्रेशंस को बेसिकली हाई करे, तभी आप इस स्टेप को ले पाएंगे। क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपके अंदर से जिसे कहते हैं ना पुश आ रहा है, अब उस तरफ आप चल ही तभी पाओगे ना जब आप इस वाइब्रेशंस में टैप इन करोगे। वो अंदर से कहते हैं ना कि एक जिगरा, वो तभी आप आएगा, वो एक स्टेप लेने का आगे, जब आप बैलेंस में होगे, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, तभी आप उस तरफ आगे बढ़ पाओगे। और रिलीज़ कर दो टेंशन को,
डिवाइन पर ट्रस्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो, ग्राउंडिंग करो, नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है, और फ्लो में आगे बढ़ो। इस समय ना आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है कि डिवाइन आपको जिस समय लेकर जा जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको जिस तरफ लेकर जा रहे हैं ना, उस तरफ बढ़ते जाओ। जहाँ आपको अंदर से पुश मिल रही है उधर अपने आप को और पुश करो, धक्का दो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि ये चेंज, ये ऑप्शन आपके जीवन में बहुत अबंडेंस लेकर के आने वाला है। खासकर मटेरियल अबंडेंस बहुत है यहाँ पर। पैसों की समस्या अगर आपके जीवन में अगर आ रही है तो वो जो है ठीक होगी, आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, इंडिपेंडेंस की ऊर्जा, लग्जरी की ऊर्जा, और कहीं ना कहीं कंप्लीशन, किस चीज़ का, जो भी आप मेहनत आप कर रहे हो उसका फल मिलेगा। जो भी आप करेज अपने अंदर ला रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ोगे उसमें आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरीथिंग जो है बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे, कोई चैलेंज नहीं आएंगे, ऐसा कहीं होता है? कहीं नहीं होता। आएगा बट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप उस पाथ पर प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कितनी प्रोटेक्शन लोगे यहाँ पर आपके लिए जो है ना कोई पार्टनरशिप भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है अभी, चाहे आप ये आपके जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो रिलेशनशिप में, वो पर्सन भी हो सकता है, खासकर अदर जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है। आप मेल है तो फीमेल के साथ पार्टनरशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, फीमेल है तो मेल के साथ, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। रिश्ता बहुत एक अच्छा इम्प्रूव यहाँ पर मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या अब यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए आपके लिए लवर्स है और फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो कि बता रहा है कि ये जो अगस्त का महीना है ना, टॉरस, आपको अपनों का तो ख्याल रखना ही है। अपने लव्ड वंस जो भी आपके आसपास आपके अपने हैं उनका तो ख्याल रखना ही है। अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज कीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए हेल्थ को लेकर के। खास करके यहाँ पर मुझे आ रहा है आपके खाने में कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, ओके। खाने में कुछ आप हेल्दी खा रहे हो जो आपको पता है आपके लिए सही नहीं है, जो आपको पता है कि वो खाना कोई स्पेसिफिक फूड, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फूड, ये कोई प्रोसेस्ड फूड हो सकता है, पैकेजिंग फूड हो सकता है, या फिर आप ऑयली बहुत ज़्यादा खाते हो, बाहर का खाना में भी बहुत ज़्यादा खाते हो, वो आपको आपकी गाइड्स से, स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो अपने ईटिंग हैबिट्स को ठीक करने की आपको ज़रूरत है। मे बी आप स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो ये मंथ आपको, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कह रहे हैं स्पाइसेस को बिल्कुल कम कर दो, ना के बराबर कर दो, ठीक है। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं लेने हैं आपको, फ्राई फूड आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश कीजिए ये मंथ आप घर का खाना खाएं, सिंपल सादा खाना जिसे हम बोलते हैं, वो आपको खाने की ज़रूरत है। वो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कहते हैं ना, जैसा हम खाते हैं, जैसा खाना वैसा मन। मैं हमेशा इस लाइन को ना प्रॉपर वे में बोलना भूल जाती हूँ, चलो आपको समझाना था। जैसा आप खाओगे वैसा आपका मन रहेगा, ठीक है, और वैसा ही आपका तन भी रहेगा। तो ये महीने आपको ये करने की ज़रूरत है। और नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचुरल चीज़ें खाना, नेचुरल जिसे कहते हैं फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना, ये आपके लिए। जूसेस पर मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स बोल रही हूँ, डायरेक्टली फ्रूट लेना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आसपास ना फ्लावर्स रखो, वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखने में मदद करेगा। फ्रेग्रेंस के साथ कनेक्ट हो, एसेंस यूज़ करो, अगरबत्ती, धूप यूज़ करो, सेज से क्लिनजिंग करो, ये भी वाइब्स मुझे आपके लिए आ रही है। ये बेसिकली ये प्रोसेस रहेगा ना आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, ठीक है। और स्पिरिचुअली तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये वक्त अब चेंज का है, खास करके एनर्जी शिफ्ट का है, एनर्जी चेंज का है। आप इग्नोर कर रहे हो, मत करो प्लीज़, अपनी वाइब्रेशंस पर काम करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और चैलेंज आपके लिए यही है भाई, जो ये चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, इस चेंज को, इस बदलाव को एक्सेप्ट करो, जो आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर के आ रहे हैं, उसे समझो, उसे मानो और उसे एक्सेप्ट करो, उस फ्लो में आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस भी यही है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड रिसेप्टिविटी, आपको आगे बढ़ना है पर इस मेंटल स्ट्रेस के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। रिसीविंग मोड में रहिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए। आपके गाइड्स हैं भाई, यहाँ पर आपके गाइड्स हैं। यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, रिसीव करो मैसेजेस को, और जो वो आपको जहाँ जिस तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं उस तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो हलचल है। जहाँ पर आप हो, जिस तरफ वो आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पर स्थिरता आपको मिलेगी, वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वहाँ पर आपका मन शांत रहेगा, वहाँ पर आप संतुष्ट रहोगे, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। तो रिसीविंग मोड में आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी टॉरस, और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। टॉरस के लिए और क्या मैसेज है। हाँ जी, आई गया एक मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू यू। भाई आप एक हीलर हो सकते हो, और अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यू आर अ हीलर। ठीक है, आप एक हीलर हो, आप एक नेचुरल हीलर हो। अगर आप कुछ ऐसा काम भी नहीं करते ना, जैसे आपको रेकी नहीं आती है या फिर आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, तो आप मे बी आपको पता होगा नेचुरली ना, अब अगर आप किसी से बात भी करते हो, आपकी प्रेजेंस से लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा भी होता है ना आपके पास आकर के लोग अपने दुख बहुत बताते हैं, तो भी आप एक हीलर हो। तो कनेक्ट हो। अगर आप दूसरों को हील कर सकते हो ना, तो आपकी टीम आपको ये बोल रही है, आप खुद को भी हील कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को हील करो, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं जा सकते, किसी दूसरे पर्सन को लाना पड़ेगा आपको हाई वाइब्रेशंस में लाने के लिए, आप खुद से जा सकते हो। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, मैंने आपको बोला सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, सपोर्ट आपके आसपास है। ठीक है, तो ये चेंज को एक्सेप्ट करो। यहाँ पर रास्ता दिख रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, डिवाइन शक्ति आपके साथ है, स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, ये आना चाहता है। ओके, ये क्या है, ट्रीड थॉटफुली। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपको कदम उठाना है सोच समझ करके उठाना है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि अगर आपको आगे कुआं दिख रहा है तो आप कुआं में कूद जाओगे, नहीं। ठीक है, आपको अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड को भी यूज़ करो। एक होता है ना, सिर्फ हम प्रैक्टिकल माइंडसेट को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नो। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है, इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं कि पागल होकर के आंखें बंद करके आगे बढ़ जाना है कि हाँ मुझे तो कुआं दिख रहा है, मैं तो कूदने लगा हूँ, या फिर मैं ट्रेन की पटरी पर चल रहा हूँ, उधर से गाड़ी आ रही है, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। ऐसा नहीं करना, ये मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकत कोई नहीं करनी है। समझ रहे हो आप। आपको यहाँ पर ये देखो, आपकी टीम इतनी मतलब आपको एक्यूरेट मैसेज दे रही है, क्योंकि ये जर्नल मैसेज है ना, तो वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा बेवकूफ़ी भी मत करना कि भाई आंखें बंद करके गिर गए, क्योंकि ये बहुत पर्सनलाइज नहीं है मैसेज। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, तो थोड़ा अपनी समझ के साथ आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। समझदारी और इंट्यूशन, इन दोनों के बैलेंस बना करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और रिलीज रेजिनमेंट अबाउट मनी। देखिए, मनी को लेकर के जो भी आपके अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, भय है, जो भी है ना, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। ठीक है, कि मे बी आपके अंदर ऐसे थॉट्स हों कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, तो मतलब पैसा लोगों की नीयत को ख़राब कर देता है। थोड़ा सा ना आपको हेल्दी कनेक्शन अपने मनी के साथ बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपकी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी तरफ पैसा आने से, आपकी तरफ अबंडेंस आने से, खासकर मनी आने से। ठीक है, तो उस क्रोध को, उस गुस्से को जो है आपको रिलीज़ करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आपके अंदर ऐसे थॉट्स चलते हैं कि जिनके पास पैसा होता है, लाइक ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आजकल तो रिश्तेदार उधर ही जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पूछते तक नहीं है। वो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं गुस्सा आप कहाँ निकाल रहे हो, मनी पर, मनी को नेगेटिव वे में ले रहे हो। तो आपको अपने रिश्ते, अपने संबंध जो है मनी से अच्छे करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड लिस्ट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने जीवन में ना इस तरह की कंप्लेंट्स मत करो या फिर ब्लेम मत करो। आपको देखना है कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें क्या है, उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करो। रोज़ एक ना, मतलब रोज़ इस चीज़ को भी मैंने बोला ना, आपके लिए लिखना बड़ा ज़रूरी है, जर्नलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। लिखो, आपको ये लिखना है, रोज़ 5 चीज़ें तो लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, या 10 चीज़ें तो लिखो, जितनी चीज़ें भी आ रही हैं कि जिन चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंक यू बोलते हो आप डिवाइन को। हाथ पैर है, घर दिया है, जॉब दी है,
रिश्ते दिए हैं, जो भी जितने भी रिश्ते हैं आपके अच्छे आपके साथ, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। हर चीज़ के लिए, खाना दे रहे हैं, सो पा रहे हो, हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो एक लिस्ट बनाओ, उनके उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। लिखना क्यों ज़रूरी है? वो आपके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ठीक है, और वहीं से हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। वॉच योर थॉट्स लीजिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वट यू डिज़ायर, नॉट वट यू फियर। देखो, किस चीज़ से आप डरते हो, क्या नेगेटिव है, उन चीज़ों को लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जो आप चाहते हो पॉजिटिव चीज़ें, उनके बारे में सोचना स्टार्ट करो, अपने थॉट्स को शिफ्ट करो, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस समय आपको अपने थॉट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है टॉरस, बहुत ज़्यादा। चलिए, ये है हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक लीजिएगा और हाथ जोड़ करके अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो आपको दे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनकी प्रेजेंस स्टार्टिंग में ही आ गई थी, ठीक है। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा उनको, साथ में उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मेल एंसेस्टर वांट्स टू कनेक्ट विद यू। ओके, कोई मेल एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पर, फीमेल की एनर्जीज में पिक कर पा रही थी। मे बी कोई मेल ऐसे हों आपके एंसेस्टर्स जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये तो फॉर श्योर है, कोई एंसेस्टर हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस वक्त में, ठीक है। अभी उनकी एनर्जीज जो है फेमिनिन हो सकती है, दैट इज़ वाई मैं वो एनर्जीज फील कर रही हूँ, ठीक है। डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओ माई गॉड, वो आपको डांट रहे हैं या फिर मैं कहूँगी वो आपको बता रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि देखो अपनी आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, ठीक है। वो मेडिटेशन है, चक्रास पर काम करना है, या फिर मंत्र जाप करना है, या फिर जो भी मेडिटेशन करना है, जो भी आप करते, बेसिकली जो भी करते हो यार, आपको पता होगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं कि उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्किप मत करो, क्योंकि जब आप उन्हें स्किप करते हो, मेरी टंग ट्विस्ट हो गई, ओके। जब आप उन्हें स्किप करते हो तो आप कहीं ना कहीं उनसे डिस्टेंस में चले जाते हो, या फिर उनके मैसेजेस को पिक नहीं कर पाते हो, ओके। अगर आप हाल फिलहाल में अगर वो प्रैक्टिसेस ठीक से नहीं कर पा रहे, अगर कर भी रहे हो लेकिन उस फॉर्म में नहीं हो जिस फॉर्म में आप करते हो, तो प्लीज़ ठीक कीजिए। हील योर सेल्फ, हील योर ब्लड लाइन। ओ माई गॉड, आप यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि आप ब्लड लाइन को हील करने के लिए आए हो, अपनी एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को हील करने के लिए आए हो। तो अपने आप को हील करो, आप हील होगे, आपकी ब्लड लाइन, आपके एंसेस्टर्स हील होंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो आप जो भी काम करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, अपने मन को शांत करते हो, अपने चक्रास पर काम करते हो, अपने ऊपर जो भी आप काम करते हो, वो सिर्फ आप अकेले आपके ऊपर काम नहीं हो रहा। आपके अंदर जो DNA है, कहाँ से लेकर के आए हो? आपके एंसेस्टर्स के से ही तो लेकर के आए हो। अगर आप वो हीलिंग कर रहे हो तो वो इफेक्ट आपके एंसेस्टर्स पर जा रहा है, वो हीलिंग आपके एंसेस्टर्स पर जा रही है, तो इट मीन्स आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन, आपकी जो ब्लड लाइन है वो हील हो रही है। तो हर कोई नहीं कर पाता, तो आप इसीलिए यहाँ पर आए हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। दैट इज़ वाई यहाँ पर वो कार्ड आया था, हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू यू। तो आप एक हीलर हो, तो इस पर फोकस करो। ग्राउंड योर सेल्फ, तो आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। नेचर के साथ कनेक्ट हो, प्लांट्स के साथ कनेक्ट हो, फ्लावर्स के साथ कनेक्ट हो, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो। प्लीज़ ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।